हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 27 है। एक वृत्त लगाओ जिसका अर्धव्यास ए रेखा के समान तथा दो दी हुई असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी को स्पर्श करे। दो रेखाएं दी हैं असमानांतर। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले असमानांतर लाइनें लेनी है। ये ले ली मैंने ए बी। असमानांतर लाइनें हैं तो ऐसे। दूसरी लाइन मैंने ये ले ली सी डी। और अर्धव्यास क्या दिया है आपका, ए दिया है, तो साइड में ले लेना है आपने। मान लो ये ले लिया मैंने ए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है ये। अब क्या करना है, ए के बराबर कंपास खोलनी है, पॉइंट ए के ऊपर रखनी है और ये चाप लगानी है। फिर बी के ऊपर रखनी है और सेकंड चाप लगानी है। फिर आपने चाप के सिरों को इस तरह से डॉटेड लाइन में ही मिलाना है। इसके बाद क्या करना है, ए फिर से ए के बराबर कंपास खोलनी है। यह है ए। अब पॉइंट सी के ऊपर रखनी है आपने, ऊपर वाली जो लाइन है सी के ऊपर रखोगे। ठीक वैसे ही चापें आपने पहले लगाई थी ए बी से, ठीक वैसे ही आपने ऐसे चापें लगानी है ये। फिर पॉइंट डी के ऊपर कंपास रखनी है और फिर चाप लगानी है आपने इस तरह से। पहले ए बी से चापें लगाई थी, अब सी डी लाइन से ऐसे लानी है, सी से और डी से। फिर आपने चाप के सिरों को इस तरह से मिलाना है। इस तरह से ये चाप के सिरों को जो लाइनें मिलाई हैं दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं ये इस तरह से। जहाँ क्रॉस कर रही हैं दोनों, वहाँ पॉइंट का नाम दे दो ओ। ओ के ऊपर कंपास रखो। अब ये ए के बराबर ही आएगी, यहाँ भी डार्क लाइन लगा में वृत्त लगा देना है आपने। दोनों लाइनों को स्पर्श करेगा, सी डी लाइन को भी और आपकी जो ए बी लाइन है उसको भी स्पर्श करेगा। अगर आपने चापें सही लगाई होंगी, सही आपने क्रॉस किया है, तो ये एंगल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक वृत्त लगाओ जो तीन रेखाओं ए बी ए सी और सी डी को स्पर्श करे। अब तीन रेखाएं दी हैं, पहले दो दी थी, अब तीन दे दी हैं उन्होंने क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, ये ए और ये दूसरी और ये ले ली मैंने तीसरी। इसमें क्या करना है आपने, ए बी सी और डी, तीन लाइनें इस तरह से हो जाती हैं आपकी, ए बी ए सी और सी डी। तो आपने क्या करना है, पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखनी है और ये चाप लगानी है इस तरह से। फिर पॉइंट सी के ऊपर कंपास रखनी है और इस तरह से चाप लगानी है ये। इसका नाम दे दिया आर, इसका दे दिया एस, इसका दे दो एम, इसका दे दो एन। अब क्या करना है, पॉइंट एस के ऊपर कंपास रखनी है और चाप लगानी है। फिर आर के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। इस तरह भी इस साइड भी एन के ऊपर कंपास रखोगे, फिर एम के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। दोनों चापें क्रॉस करनी चाहिए एक दूसरे को। क्रॉस कर गई हैं तो फिर आपने इस तरह से इनको डॉटेड लाइन में मिलाना है। यहाँ भी ये दोनों
ये जो एंगल है ये भी एंगल बनता है, एंगल का ये भी समद्विभाजन होता है इस साइड। अब दोनों जहाँ मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका नाम दे दो ओ। फिर आपने ओ के ऊपर कंपास रखनी है और ए बी लाइन से थोड़ी ज़्यादा खोलनी है, इस तरह से चाप लगानी है। और ये ए बी लाइन को, ये जो चाप लगाई है 2 पॉइंट यहाँ काट रहा है, इसका नाम दे दो के और एल। फिर एल के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ, फिर के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगा दो। दोनों चापें आपस में क्रॉस कर रही हैं, इसको मिला दो डॉटेड लाइन में। ये पॉइंट है पी। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ओ के ऊपर कंपास रखनी है और पी जितनी खोलनी है। ये है पी पॉइंट, ये पी। और इस तरह से ये जो आपका वृत्त है वो डार्क लगाना है और तीनों लाइनों को टच करेगा। अगर आपने एंगल सही बनाया होगा तो ये आपका वृत्त जो है आंसर लाइन है आपकी, और ये इन तीनों लाइनों को इस तरह से टच करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है।